ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के 50वीं यौम तासीस पर कोलकाता के साइंस सिटी एडिटोरियम मिनी हॉल में मुनक़्क़द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए सदर ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम जनाब मौलाना बिलाल हुसैनी नदवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, इंसान इंसान है, जानवर नहीं हो जाता वो। उसको जानवर बनाने की शक्लें अख्तियार की जाती हैं, उसके जहन को ख़राब किया जाता है, लेकिन जब उसके इंसानी दिल पर दस्तक दी जाए और इंसानी दिमाग को खटखटाया जाए, फिर उसके अंदर से नया इंसान निकलता है। और उससे मैंने हालात को बदलते हुए देखा है। तो इसीलिए इसकी कोशिश है कि लोगों के अंदर इंसानियत पैदा की जाए और उनके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है उसको सामने लाया जाए। ये मेहनत अगर पूरे मुल्क में होगी तो हालात इससे ख़ुद ब खुद बदल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें तो आर्जी हैं जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, ये हमेशा होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये तो इसलिए हैं कि ख़ुद ऐसे करने वालों को कभी कभी ऐसा जानवर बना दिया जाता है कि वो सब भूल जाते हैं। अगर उनको दोबारा वो सबक उनके सामने दोहराया जाए, उनके अंदर इंसानियत बेदार उनकी की जाए तो ख़ुद इंशाअल्लाह बड़ी तब्दीली की हमें तवक्को है। और ये चीज़ें हमने देखी हैं अपनी आँखों से। किस तरह आपके पास में कोई ये है ऑप्शन है, कोई रास्ता है आपने को तलाश किया है? एक नहीं, बहुत सारा सारा बदलेंगे उनको जो एक हालात नहीं, हैं, हाँ, वो बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। हाँ, वो मुनज़्ज़म तरीके पे चला रहे हैं, लेकिन देखिए जो मुस्बत काम होता है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है और जो मनफी काम होता है उसके असर कभी कभी बाद मतलब बहुत यानी बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं, लेकिन बहुत देर पा नहीं होते जी। तो इसलिए ये मुस्बत जो काम हम लोग कर रहे हैं उसकी बहुत सी शक्लें हैं, उसके असरात इंशाअल्लाह नज़र भी आ रहे हैं और मज़ीद अगर काम होगा तो और ज़्यादा उसके असरात नज़र आएंगे। कई लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा करनी है कि तुम कौन हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। और ये मुल्क तो प्रेम मोहब्बत का हमेशा मुल्क रहा है, बड़े बड़े यहाँ सूफ़ी संत पैदा हुए, यही मिशन था उनका। तो यहाँ मिजाज में यही बात दाखिल है। ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये एक आर्जी चीज़ है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन अंदर के इंसान को बेदार करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो हमको नज़र आ रही हैं। कौन बेदार करेगा, कैसे आप बेदार करेंगे? वो हम लोग करेंगे, इसीलिए तो आपके कलकत्ते आए हैं और ये हम काम पूरे मुल्क में फिर के करते हैं जी। लोगों से मिलते हैं। कुछ बताइए, तरीके बताइए। तरीक़े आपके सामने भी शायद अगर आप में लोग शरीक हुए होंगे तो आए होंगे। हमारे दो तरीक़े हैं। एक तो हम रिफाही काम करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी दिल जीतता है। और फिर हम लोगों के जहनों तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, डायराग के ज़रिए से, कॉर्नर मीटिंगों के ज़रिए से, बड़े बड़े जलसों के ज़रिए से। इससे लोगों पर बड़ा असर पड़ता है जब वो देखते हैं कि वे काम भी कर रहे हैं ये, और जो कह रहे हैं वो गोया कि जो बात है उनकी वो ज़बानी बात नहीं है, बल्कि वो एक अंदर का, इनके अंदर एक जज्बा है, जिस जज्बे को लेकर ये निकले हैं। इसका बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर महसूस किया है। तो पूरे मुल्क में इसके अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट्स हैं, काम कर रही हैं। वहाँ लोगों से मुलाकातें होती हैं, अहम लोगों से मुलाकातें होती हैं, डायलॉग्स होते हैं। उनके जहनों में जो इश्कालात हैं हम उनको सुनते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ी तब्दीली नज़र आती है। तो क्या आपकी इस जो है वो बयान ये इंसानियत में जो है आपका बज़्म इंसानियत है, ये इसमें कोई हिंदू भी हैं, कोई बिरादर हिंदू भाई भी हैं? हिंदू ज़ाहिर है कोई सिर्फ मुसलमानों का काम थोड़ी है, इंसानों वाला काम है ये। तो इसमें एक क्या हज़ारों क्या लाखों हैं। तो आपकी कमेटी में कुछ लोग हैं? कमेटी हम लोग बनाते नहीं, हम लोगों का तरीक़ा अलग है काम करने का। हम तो लोगों को जमा करते हैं, उनको जोड़ते हैं और फिर एक एक शहर में आपस में बैठकर सोचते हैं, मशवरा करते हैं और भी काम करते हैं। जो लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं वो हमारे मेंबर। वहाँ सब क्या दावती काम करना भी ज़रूरी है कि नहीं इस माहौल में, हिंदुस्तान के इस माहौल में? नहीं, दावती काम तो एक अलग काम है, उसकी अपनी ज़रूरत है, ठीक है। भाई हम तो हम इंसानियत का काम करते हैं, तो वही हमने उसके बारे में आपको बताया। देखिए अगर ज़मीन जहाँ हम रहते हैं वो ज़मीन साकिन नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है, तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। पहले तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आप फ़िज़ा साजगार बनाइए और ज़मीन जो हिल रही है पहले ज़मीन अपनी जगह पर ठहर जाए, फिर आप कुछ भी बनाइए, बड़े आला किस्म के मकान बनाइए या जो भी आपको बनाना है सब बनाइए। लेकिन ज़मीन अगर अपनी जगह पर नहीं है, वो ख़तरे में है, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको रोकने की ज़रूरत है, बाकी काम तो आगे के। हज़रत बरादरान वतन जिस तरह से उनके दिलों में हमारे ख़िलाफ़ जो नफ़रतें बोई गई हैं, इसके सद्जवाब के लिए उसी के सद्जवाबी के लिए तो पैगाम इंसानियत का काम है कि वो नफ़रतें बो रहे हैं, हम मोहब्बतें बो रहे हैं।
हम इतना मोहब्बत बोएं कि नफ़रतों के बीज उसमें ख़त्म होकर रह जाएं और फिर लोगों के अंदर वो मोहब्बत पैदा हो जाए और लोग समझें कि असल यही इंसानियत है, ये ज़िंदगी का मज़ा इसी में है कि एक दूसरे की हमदर्दी हो। हमने लोगों से कहा कि नफ़रतों से क्या मिलेगा, जो नफ़रत पैदा करने वाला है क्या वो सुकून से रहेगा? नफ़रत पैदा करने वाला जो है वो ख़ुद उसकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। हमने एक मरतबा बड़े अहम लोग थे हमारे बिरादरान वतन के ज़िम्मेदारों में, हमने कहा देखिए घर में एक लड़का बिगड़ जाए तो फिर सारे घर की नींदें हराम कर देता है, इस तरह काम नहीं चलता। और फिर यहाँ रहने वाले कोई हों, किसी मज़हब के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी मुल्की के तो हैं, इसी मुल्क की एनर्जी है। अगर किसी इस मुल्क के रहने वालों में किसी को भी नुकसान पहुँचाया जाएगा तो उसका नुकसान क्या है? तो नुकसान तो मुल्क का नुकसान। इसी के रहने वाले सब यहीं और सब मिल के मुल्क के लिए कोशिश करें तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मोहब्बत पैदा की जाए, आपस में जोड़ पैदा किया जाए और सब की सलाहियतें मुल्क के लिए लगें तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और यहाँ के रहने वालों के लिए भी यही बेहतर है। हाँ सर, भीड़ में कत्ल या भीड़ में जो हो रहा है इस तरह मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं, इसको कैसे खत्म ये मॉब लिंचिंग और इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये वाक़यात तो बहरहाल ऐसे हैं जो कभी कभी ही पेश आते हैं, ये हमेशा नहीं पेश आते। ये इसीलिए पेश आ रहे हैं कि हम उनका जो जहन है उस जहन को सही नहीं कर सकते, उनको अंदर उनके गलत फहमियाँ हैं, तो गलत फहमियाँ दूर होंगी तो ये सारे वाक़यात तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वसी पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है और सही इंसानियत को अंदर उतारने की ज़रूरत है। जब वो इंसानियत पैदा होगी तो ये हालात खुद ब खुद इंशाअल्लाह बदल जाएंगे। गलत फहमियाँ दूर कैसे करेंगे? इन्हीं तरीक़ों पर जो भी आपको हमने बताया, लोगों से मिलकर, लोगों की मदद करके, कायना मीटिंगों के ज़रिए, लिटरेचर तक़सीम करके, डायलाग के ज़रिए से गलतफ़हमियाँ दूर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हमें नज़र आ रहा है। तो काम बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इससे गलतफ़हमियाँ और दूर होंगी, लेकिन काम वसी पैमाने पर करने की ज़रूरत है। हज़रत, जैसा कि आपने कहा कि वसी पैमाने पर इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, तो शहर में तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस काम को, अपने पैगाम को पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन करिया करिया गांव देहात में ये पैगाम नहीं, करिया करिए भी पहुंचाने का तरीक़ा अख्तियार किया जा रहा है। गांव-गांव हम लोगों ने कई जगह ये कोशिश की कि गांव के प्रधानों को जमा किया, 50-50 गाँव के, 40-40 गाँव के प्रधान जमा हुए। हमने वहाँ एक जो मेडिकल कैंप होता है, मेडिकल कैंप लगाया, 500-600 लोग जमा हुए, उनकी देखभाल हुई, उनके इलाज हुए, प्रधान जमा हुए, उनके सामने बात रखी गई कि असल इस मुल्क की संस्कृति क्या है, हमें किस तरह यहाँ रहने की ज़रूरत है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा सामने आया। देखिए काम शहर से चलता है तो देहातों तक भी पहुँच जाता है, लेकिन असल ये काम करने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि आज के हिंदुस्तान में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। देखिए ये सारी चीज़ें, एक और क्या है कि अदालतें जो है वो कुछ जज जो है बिक चुके हैं, हाँ सब होता है, ये सारी ऊंच नीच होती है, लेकिन जब भी भलाइयाँ फैलाई जाएंगी बुराइयाँ निकलेंगी। आप देखिए गिलास के अंदर अगर करकट है, आप पानी भर दीजिए, सारा करकट ऊपर आ जाएगा, बह जाएगा। आप अगर पानी नहीं डालेंगे तो करकट भरता रहेगा। आप इस कदर अच्छाइयाँ फैलाइए, इस कदर मोहब्बतें बांटिए, इंसानियत की बात इस कदर ताकत के साथ और बुलंद आहंगी के साथ कीजिए कि नफ़रतें खुद ब खुद दम तोड़, और ये होता है। इंसानियत का जो जेलों में और अस्पताल में जो काम है उसके ऊपर में थोड़ी रोशनी डालिए, ताकि देखिए मसला ये है कि तफसीलात का मौका इस वक्त कम है, नीचे प्रोग्राम चल रहा है तो और इस पर बड़ी तफसीलात अभी आ चुकी हैं कि काश कि आप लोग होते तो वो सारी चीज़ें आप